आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है आसमान गिरा। जंगल में एक चीकू नाम का खरगोश था। वह बहुत ही डरपोक था। अब उसे अक्सर लगता कि कहीं ये आसमान अगर हम सब पे गिर गया तो। उसे इसी बात का हमेशा डर सताए रहता था। इसीलिए वह कभी भी गहरी नींद में नहीं सो पाता था। उसे लगता, अरे अगर मैं सो गया और ये आसमान मेरे सिर पर गिर गया तो। वह जब भी सोता तो चौकन्ना होकर सोता था। अब एक दिन खरगोश एक नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था। अब अचानक क्या हुआ, एक नारियल उस पेड़ से टूटा और खरगोश के पास आकर गिर गया। अब खरगोश ने यह तो नहीं देखा कि वह गिरा क्या है। अब खरगोश को जैसे ही धम की आवाज आई तो खरगोश ने तो सोचा, ले बेटा, गिर गया आसमान, अब तो भाग ले अपनी जान बचाकर। और खरगोश हड़बड़ाकर तेजी से रफ्तार में भागने लगा और चिल्लाने लगा, भागो भागो, आसमान गिर गया, अपनी जान बचा लो, आसमान गिर गया। अब भागते भागते रास्ते में उसे एक भालू दिखा। भालू ने पूछा, क्या बोल रहे हो? क्या गिर गया और तुम क्यों तेजी से भाग रहे हो? खरगोश ने बोला, भालू मामा, भाग लो, अपनी जान बचा लो, आसमान गिर चुका है। आसमान गिर चुका है? ये क्या? भालू ने बोला, ये क्या? खरगोश तुरंत बोला, भालू मामा, मुझे कुछ भी बताने का समय नहीं है, बस तुम भाग लो, क्योंकि आसमान गिर चुका है, हम सब मारे जाएंगे, और तुम भागो तेजी से। अब भालू ने भी कुछ भी सोचा और समझा नहीं। वह भी तेजी से खरगोश के साथ ही भागने लगा। अब जब वह दोनों भाग रहे थे तो उन दोनों को भागते हुए एक लोमड़ी ने देखा। अब वैसे तो लोमड़ी बहुत चालाक है, लेकिन वह खरगोश से बोली, खरगोश, तुम क्यों भाग रहे हो? और साथ में भालू मामा भी? क्या बात हो गई, मुझे तो बताओ। अब खरगोश फिर से लोमड़ी से बोला, अरे लोमड़ी मौसी, क्यों बातें बना रही हो? जल्दी से भाग लो, अरे आसमान गिर चुका है, हम सब मारे जाएंगे। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम भी हमारे साथ भागो। अब लोमड़ी ने तो आप देखा ना ताव, अपनी जान बचाकर भागने लगी। अब यह तीनों तेज रफ्तार में भागने लगे और भागते भागते तीनों जोर से चिल्ला रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर गया, अपनी जान बचा लो, आसमान गिर गया। अब जैसे ही यह बात सारे जंगल में फैली तो सभी जानवर दुम दबाकर भागने लगे। अरे भाग लो, सभी जान बचाकर भाग लो। अब शेर आराम से अपनी गुफा में बैठा था और सो रहा था। तभी शेर को सबकी आवाजें सुनाई दी तो शेर हड़बड़ाकर अपनी गुफा से बाहर निकला और बोला, क्या बात है, तुम सब क्यों भाग रहे हो? अब सभी शेर के पास आकर खड़े हो गए और बोले, महाराज, आसमान गिर चुका है, हम सब मारे जाएंगे, आप भी अपनी जान बचाकर भाग लो। अब एक बार तो शेर को बात सुनते ही हंसी आ गई। आसमान गिरा है, यह क्या? फिर शेर ने लोमड़ी से पूछा, अरे ओ लोमड़ी, तू क्यों भाग रही है? और तूने आसमान गिरते हुए देखा था? अब लोमड़ी तो दुबक गई और बोली, नहीं महाराज, मैंने आसमान गिरते हुए नहीं देखा, मुझे तो ये भालू ने बताया था और मैं भी भागने लगी। इसने मुझे इतना डरा दिया कि मैं तो डर के मारे भागने लगी। अब शेर ने कहा, भालू ने? कहाँ है भालू? अब भालू बोला, नहीं महाराज, मैंने भी आसमान गिरते हुए नहीं देखा, मुझे तो इस खरगोश ने डरा दिया था, इसीलिए मैंने सबको भगा दिया कि भागो भागो, आसमान गिर गया। अब बारी किसकी आई? खरगोश की। अब शेर ने गरजते हुए खरगोश को बोला,
ओ खरगोश, क्या आसमान गिर चुका है? कहाँ गिरा है आसमान? क्या तुमने आसमान गिरते हुए देखा? खरगोश डरते हुए बोला, नहीं महाराज, मैंने आसमान गिरते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जहाँ मैं सो रहा था वहाँ बहुत तेज अधिक धमाका हुआ और मैं डर गया और मुझे लगा कि आसमान गिर चुका है, इसलिए मैंने सबको जान बचाने के लिए कहा। तो शेर बोला, कहाँ सो रहे थे तुम? चलो मेरे साथ और सभी चलो, हम देखते हैं कहाँ पर गिरा है आसमान। अब सभी जंगल के जानवर, शेर, लोमड़ी, भालू, खरगोश, सभी मिलकर उस जगह पहुंचे जहां पर आसमान गिरा था। अब जब सभी इकट्ठे होकर उस नारियल के पेड़ के पास आए तो शेर ने कहा, कहाँ है आसमान? दिखाओ मुझे। अब खरगोश ढूंढने लगा, कहाँ है आसमान? और शेर ने देखा एक नारियल पेड़ के नीचे गिरा पड़ा था। शेर ने कहा, यही है आसमान। और शेर तेज तेज हंसने लगा, तुम तो खुद ही मूर्ख हो और सबको मूर्ख बना दिया। देखो, यह है आसमान, ये एक नारियल है और यही गिरा था जिसे तुम आसमान समझ बैठे थे। फिर तो खरगोश भी समझ गया कि अरे, यहाँ तो कोई आसमान नहीं गिरा, वह तो सिर्फ एक नारियल था जिसे मैं आसमान समझ बैठा था। उसकी इस नासमझी से ना जाने वह सिर्फ खुद तो परेशान हुआ ही और जंगल के सभी जानवरों को परेशान कर दिया। अब शेर ने सभी जानवरों को कहा कि जब तक तुम अपनी आंखों पर भरोसा ना कर लो, तब तक किसी की बात को भी माना मत करो। और खरगोश बहुत अधिक शर्मिंदा हुआ। बाकी सभी जानवर भी जो खरगोश के साथ भाग रहे थे, शेर के सामने शर्मिंदा हो गए। देखा बच्चों, हमें कभी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक हम उसे अपनी आंखों से ना देख ले, तब तक हमें उस बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सभी जानवरों ने उस खरगोश की बात मानकर किया, और बाद में क्या हुआ, सभी जानवर शेर के सामने शर्मिंदा हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है खरगोश और कछुआ। रामपुर के जंगल में काफी सारे जानवर रहा करते थे। सभी जानवरों का आपस में बहुत प्रेम था। सभी बहुत प्यार से एक साथ रहते थे। वहीं एक खरगोश, पीकू और एक कछुआ जिसका नाम चंपक था। पीकू बड़ा ही शरारती और चालाक था और वहीं चंपक बहुत ही शांत जानवर था। एक दिन पीकू को एक शरारत सूझी। उसने सभी जानवरों को बुलाया और उन सबको बुलावा देकर एक साथ इकट्ठे होने के लिए कहा। जब सभी जानवर एक साथ एकत्रित हुए, तब पीकू ने सबके समक्ष एक सुझाव रखा। बोला, क्यों ना हम ऐसा करें, एक प्रतियोगिता रखें जिसमें जो भी भाग लेगा, जीतने वाले को बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। सभी जानवर हैरान होकर देखने लगे। प्रतियोगिता? कौन करेगा प्रतियोगिता? तो पीकू बोला, कौन करेगा? अरे, मैं और चंपक है ना, हम दोनों रेस लगाएंगे। देखना, जीत जाएंगे हम दोनों में से कोई ना कोई। सभी जानवर हैरान होकर पीकू की तरफ देखने लगे। रेस? और पीकू और चंपक में? अरे, ये खरगोश और कछुए की रेस कैसे हो सकती है? चंपक तो बेचारा सीधा साधा, ढीला ढाला, धीरे चलने वाला जानवर है। वह कैसे चलेगा पीकू के साथ मिलकर? वह तो दौड़ भी नहीं पाएगा, बेचारा तो हार जाएगा। पीकू तो बड़ा चालाक है, उसने अपने साथ चंपक को ही चुना, किसी और को नहीं चुन सकता था क्या? सभी जानवर आपस में खुसर फुसर करने लगे। तो पीकू बोला, क्यों दोस्तों, ठीक कहा ना, एक प्रतियोगिता रखते हैं जिसमें मैं और चंपक दोनों भाग लेंगे। अब सब हैरान होकर चंपक की तरफ देखने लगे। शायद चंपक इस प्रतियोगिता के लिए अभी मना कर देगा, लेकिन चंपक धीरे से बोला, प्रतियोगिता? ठीक है पीकू, मैं भी भाग ले लूँगा।
सबने हैरान होकर चंपक की तरफ देखा। चंपक, तुम प्रतियोगिता में भाग लोगे क्या? हाँ, ले लूँगा दोस्तों, क्या दिक्कत है? पीकू और मैं दोनों दौड़ लेंगे। ठीक है, सभी ने हल्का सा हाँ कहकर उत्तर दे दिया और सब अपने घर को हो लिए। फिर प्रतियोगिता का दिन भी जल्दी आ गया और समय तय किया गया कि इस समय दौड़ रखी जाएगी और सभी एक साथ एकत्रित हो जाएं। जिस दिन प्रतियोगिता थी उस समय सभी सारे जंगल के जानवर एक साथ एकत्रित हो गए और सब ने उस मैदान में आकर दोनों को रेस लगाने के लिए बहुत अच्छी रेखाएं खींच दी, जिससे पीकू और चंपक को कोई भी मुश्किल ना आए। फिर भालू भैया सीटी बजाने के लिए तैयार थे। भालू भैया को रखा गया सीटी बजाने के लिए। फिर जैसे ही समय हुआ प्रतियोगिता का शुरू, भालू भैया ने तेज से सीटी बजाई और पीकू तेज रफ्तार में दौड़ना शुरू हो गया और चंपक वही धीरे 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 अपनी रफ्तार में बढ़ता गया। और पीकू को तो मालूम था कि आज की ये प्रतियोगिता तो पीकू ही जीतेगा, चंपक तो हार ही जाएगा। और मालूम तो सभी जानवरों को था कि आज की प्रतियोगिता तो सिर्फ पीकू ही जीत पाएगा। बेचारा चंपक हारेगा ही हारेगा। सभी बहुत हैरान होकर उस प्रतियोगिता को देख रहे थे। कभी पीकू दौड़ता, नाचता, कूदता तय की गई दिशा की तरफ दौड़ने लगा। कभी बंदर, कभी भालू इधर उधर भाग भाग कर देख रहे थे कि अब कौन जीतेगा, अब क्या होगा। अरे चंपक तो पीछे रह गया, अरे ओ अब रफ्तार बढ़ी, अब पीछे रह गया, अब आगे हो गया। बस यही कश्मकश में सब जानवर हैरान होकर पीकू और चंपक को देख रहे थे। पीकू ने पीछे मुड़कर देखा, अरे चंपक तो कहीं नजर नहीं आ रहा, लगता है बहुत पीछे रह गया। अब मजा आएगा। अरे रेस तो मुझे ही जीतनी है, ये प्रतियोगिता तो बस पीकू ही जीतेगा। बहुत थक गया हूँ भाग भाग कर। चंपक तो अभी बहुत दूर है, बस थोड़ी सी आंख लग जाए उसके बाद फिर तो मेरी रफ्तार और बढ़ जाएगी। यह सोचकर पीकू थोड़ा सा सुस्ताने के लिए लेट गया और तभी थोड़ी देर बाद चंपक उसके पास से गुजरा और देखा, अरे पीकू तो सो रहा है। चंपक ने भी चालाकी से धीरे धीरे उसके पास से निकलकर अपनी रफ्तार बढ़ाई और धीरे धीरे चलता 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 तय की गई सीमा तक पहुंच गया। तभी थोड़ी देर बाद जब पीकू की आंख खुली, देखता है, अरे चंपक तो अभी तक नहीं पहुंचा। अरे आज तो चंपक हारा ही हारा। अब चलता हूँ मैं। अब तो थोड़ा सुस्ता भी लिया और थोड़ा स्फूर्ति भी आ गई मेरे अंदर। फिर पीकू ने दौड़ लगाई और तय की गई सीमा तक दौड़ता 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 पहुंच गया और तेज से बोला, देखा दोस्तों, जीत गया मैं। वहां सभी जानवर खड़े होकर हैरान होकर पीकू को देखने लगे। पीकू, तुम कहाँ जीते? जीता तो चंपक है। चंपक? चंपक कैसे जीत गया? चंपक तो अभी आया भी नहीं। अरे वो देखो पीकू, चंपक तो प्रतियोगिता में कब का जीत चुका है। पीकू ने जब देखा, अरे चंपक तो वहां खड़ा हुआ है, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो हार गया। उस नींद के चक्कर में, थोड़ा सुस्ताने के चक्कर में मैं तो हार गया। ये क्या किया मैंने क्यों किया इतना अहंकार? अहंकार का सिर हमेशा नीचा ही होता है। देखा बच्चों, पीकू ने अपने अहंकार को आगे रखा और उसे लगा कि शायद इस प्रतियोगिता में तो मैं ही जीतूंगा। लेकिन जीत किसकी हुई? चंपक की। जो लगातार मेहनत करते हैं वह अपने प्रयास में ज़रूर सफल होते हैं। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। प्लीज़ आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों,
कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है हाथी और चतुर खरगोश। एक जंगल में गजराज नाम का विशालकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था और सभी हाथी अपने मुखिया की बात बहुत मानते थे। बहुत मान करते थे सभी अपने मुखिया का। और उस जंगल में बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहाँ के सभी झील, तलैया और ताल सब सूख गए थे और सभी वृक्ष मुरझा भी गए थे। सभी हाथियों ने मिलकर अपने मुखिया से कहा कि हमारे बच्चे भूख प्यास से मर गए हैं और जो बाकी शेष बचे हैं वह भी मरने वाले हैं। इसीलिए हमें सबको मिलकर कुछ करना चाहिए और हम सबको किसी बड़े तालाब की खोज करनी चाहिए। बहुत देर सोचने के बाद गजराज ने कहा, हाँ, तुम सब सही कह रहे हो, हमें कुछ करना चाहिए। मुझे एक तालाब याद आ रहा है। वह तालाब पाताल लोक में है और वह सदा जल से भरा रहता है। हम सबको वहीं चलना चाहिए। और सभी ने कहा, हाँ गजराज जी, हम सबको वहाँ चलना चाहिए। और फिर वह सभी दल कुछ रातों के सफर के बाद वह सभी हाथी दल वहाँ पहुँच गए। जब सब वहाँ पहुँचे, तालाब में बहुत सारा पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों के दल ने शाम को निकलने का सोचा और तालाब के चारों ओर खरगोशों के बिल थे। वहाँ पर अनगिनत खरगोश रहा करते थे। उन बिलों की जमीन काफी नरम पड़ गई थी क्योंकि उस बिल में खरगोश रहा करते थे। हाथियों के पैरों से सभी बिल टूट गए थे। बहुत से खरगोश हाथियों के पैर के नीचे कुचले भी गए थे। बहुत से तो मर भी गए बेचारे। हाथियों के वापस चले जाने के बाद बिलों में रहने वाले खरगोश शत-विशत हो गए, काफी लहूलुहान भी हो गए और कई खरगोशों के घर टूट गए। सारी मिट्टी उलट-पुलट हो गई और सभी जगह उथल-पुथल मच गई। अब सभी खरगोश मिलकर अपने मुखिया के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि यहाँ अगर ये हाथी रोज यहाँ पर आएंगे तो हमारे घर तो टूट जाएंगे और हमारे बच्चे सभी मर जाएंगे और आसपास कहीं भी जल ना होने के कारण अब ये हाथी रोज इसी तालाब में आया करेंगे और उनके यहाँ आने से हमारे बिलों को वह रोज रौंदा करेंगे और इसी प्रकार 2-4 दिनों में तो सभी खरगोशों का वंश नाश हो जाएगा। हाथियों का स्पर्श तो इतना भयंकर है कि उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। इस संकट से बचने का उपाय सोचा जाए। उन्होंने अपने मुखिया के आगे ये सारी बातें रखी। तभी उनके मुखिया ने सोचते सोचते एक सुझाव रखा। उन्होंने कहा, क्यों ना हम सभी इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएं और हम सभी को यह परित्याग करना पड़ेगा और यह परित्याग हमारी रक्षा के लिए जरूरी भी है। लेकिन तभी कुछ खरगोशों ने यह मिलकर सुझाव रखा कि क्यों ना मुखिया जी, हम में से एक चतुर खरगोश उन सभी हाथी दल के पास जाए और उन्हें कुछ समझाया जाए, क्योंकि हम अपने पितामह की भूमि को नहीं छोड़ सकते। और वह चतुर दूत हाथियों के दल के पास जाएगा और वह सभी से कहेगा कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने हाथियों को तालाब में आने से मना किया है। संभव है कि वह खरगोश की बात को मान जाए। बहुत विचार करने के बाद खरगोश दल के मुखिया ने कहा कि चलो ठीक है, यह भी करके देख लेते हैं। लेकिन अगर इससे बात नहीं बनी तो हम सबको यहाँ से छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। सभी खरगोशों ने कहा, ठीक है, पहले हम यह सब कुछ करके देखते हैं, नहीं तो हम लोग सब यहाँ से कहीं दूसरे तालाब में चले जाएंगे। बहुत विचार करने के बाद एक खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया।
अब वह दूत तालाब के पास एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और सभी हाथियों के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह हाथियों का झुंड तालाब की ओर आया, तभी वह खरगोश इतने ऊंचे स्वर में बोला, यह तालाब चांद का अपना तालाब है, यहाँ तुम मत आया करो। गजराज बोले, तुम कौन हो? वह खरगोश जो सबका दूत बन के आया था, वह बोला, मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हें यह संदेश देने के लिए भेजा है। इस तालाब में तुम दोबारा मत आना। गजराज ने कहा, जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लेकर हमारे पास आए हो, वह इस समय कहाँ है? गजराज, इस समय वह तालाब में है। कल तुमने खरगोशों के बिल का नाश कर दिया था। आज उन सभी खरगोशों की विनती सुनकर मैं यहाँ आया हूँ और उन्हीं के आग्रह पर मैं तुम्हें संदेश देता हूँ कि तुम सब यहाँ से छोड़कर चले जाओ। अब गजराज बोले, अगर ये सब कुछ सत्य है तो तुम मुझे अपने दर्शन दो और मैं तुम्हें प्रणाम करके यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर उन सब में से एक खरगोश उन सभी हाथियों को उस तालाब की ओर ले गया। उस तालाब में चंद्र का प्रतिबिंब दिख रहा था और तभी एक खरगोश ने चालाकी से उस तालाब में एक कंकड़ मारा, जिससे वह चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलने लगा। और उस छुपे हुए खरगोश ने ऊंची आवाज में ऊंचे स्वर में कहा, देखा तुमने मेरा प्रतिबिंब? मैं इस तालाब में रहता हूँ और इन्हीं सभी खरगोशों के आग्रह से मैं यहाँ आया हूँ। आज के बाद तुम इस तालाब में नहीं आना। और यह देखते ही सुनते ही सभी हाथी डर गए और उस तालाब को छोड़कर दूर चले गए और दोबारा उस तरफ नहीं आए। और सभी खरगोश बहुत खुश हुए और फिर से अपने उसी तालाब में उछल कूद करके रहने लगे। देखा बच्चों, अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों पर विजय पा सकते हैं। जिस प्रकार उन छोटे से खरगोशों ने उन विशालकाय हाथियों के झुंड को वहां से भगा दिया और फिर से सभी खरगोश निडर होकर वहां पर खूब मस्ती में रहने लगे। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है शेर और खरगोश। गांव के नजदीक एक बहुत घना चंपक वन था। उस चंपक वन में वैसे तो बहुत सारे जानवर, पक्षी इत्यादि रहा करते थे और सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उन सब का राजा शेर बहुत ही खतरनाक था। उसके अंदर तो जरा सा भी दयालुपन नहीं था। इतना क्रूर राजा, सभी जानवर उससे डर कर रहते थे। कहीं आते जाते रास्ते में उस शेर को देख लिया तो बेचारे दुम दबाकर या तो भाग जाते और या फिर कहीं उससे डर के छुप जाते। लेकिन यह कब तक चलता? सभी जानवर हर वक्त डरे रहते थे। ना वह चैन से सो पाते, ना वह चैन से कहीं इधर उधर घूम पाते थे। अब यह डर कब तक चलता? अब बेचारे सभी जानवरों ने मिलकर एक छोटी सी मीटिंग की। उन्होंने उस सभा में यह निर्णय किया कि हमें सभी को राजा के पास मिलकर चलना चाहिए और कुछ सुझाव देने चाहिए, जिससे हमारे मन में थोड़ा सा डर तो निकले। लेकिन हम लोग तो इतना अधिक डर जाते हैं कि अपने घर भी चैन से नहीं रह सकते। अब सभी ने सभा में यह निर्णय किया
कि हमें राजा के पास एक साथ मिलकर चलना चाहिए और उन्हें यह कहना चाहिए कि आप अपनी गुफा में ही रहें। हम में से कोई एक जानवर रोजाना आपके लिए भोजन में आएगा और आप उसे ही खाकर अपना पेट भर लेना। यह बात सभी को सभा में अच्छी लगी और सभी ने कहा, हाँ, यह बात ठीक है, जिससे सभी जानवर डर कर दुबक कर नहीं रहेंगे। सब अपनी आज़ादी से जंगल में तो घूम पाएंगे, नहीं तो यहाँ तो ना तो कहीं घूम पाते हैं, ना ही अपने बच्चों को इधर उधर भेज पाते हैं। इस शेर का तो इतना अधिक डर बैठ गया है हमारे अंदर। सभी ने मिलजुल कर राजा के पास जाना ही ठीक समझा। अब सभी ने हिम्मत बांधी और चल पड़े शेर राजा के पास। शेर तो अपनी गुफा में नींद ले रहा था, खा पीकर मस्ती में सो रहा था। अब उसको गहरी नींद से कौन उठाए? इतनी हिम्मत किसमें? लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत बांधते हुए हाथी दादा ने शेर को आवाज लगाई, वो भी बहुत धीमे से, और बोले, शेर राजा, आप अपनी गुफा से बाहर आइए। हम सब आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपको कुछ सुझाव देने आए हैं। अब शेर के कानों में तो जरा सी जूं भी नहीं रेंगी। गुफा से तो कोई भी बाहर नहीं आया। हाथी दादा ने फिर से पुकारा और फिर से उन्हीं शब्दों में शेर राजा को वही बात दोहराई, लेकिन शेर राजा तो फिर भी बाहर नहीं आए। अब फिर बंदर ने शेर को थोड़ी तेज आवाज में कहा, शेर राजा, आप अपनी गुफा से बाहर आइए। हम सब जानवर आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपको बहुत अच्छा सुझाव देने आए हैं। कृपया करके आप हम सबसे मिलने तो आइए। शेर को तो गुस्सा आ गया और आकर बाहर बोला, तुम सब जानवर मुझे सुझाव दोगे? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम में? अब वह शेर तो ठहरा गुस्सेल। गुस्से में आकर सभी को दहाड़ कर बोलने लगा। लेकिन बंदर ने बड़े ही प्यार से कहा, महाराज, आप हमारी बात तो सुनिए। भालू ने भी कहा, महाराज, एक बार आप हमारी बात तो सुनिए। शेर ने कहा, ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो? जल्दी बोलो और यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे आराम करना है। सभी डर तो गए, लेकिन अपनी बात भी शेर के आगे रखनी थी। हाथी दादा ने आराम से शेर महाराज को कहा, देखिए शेर महाराज, आपका भय हम सभी जानवरों में इतना अधिक है कि हम जंगल में ठीक से घूम फिर नहीं पाते। हमारे बच्चे भी बहुत अधिक डर कर रहते हैं और सारे जंगल में डर का माहौल बना रहता है। इसीलिए हम यह चाहते हैं कि आप अपनी गुफा में आराम ही करिए। हम में से रोजाना एक जानवर आपका भोजन बनने के लिए आ जाएगा, जिससे आपको कहीं इधर उधर घूमना फिरना भी नहीं पड़ेगा और शिकार की तलाश भी नहीं करनी पड़ेगी। हम में से एक जानवर आपके पास रोजाना आएगा। इसके लिए आपको कोई भी तकलीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेर को बात तो बिल्कुल सही लगी, लेकिन कैसे आराम से मान जाए? वह तो जंगल का राजा है। फिर भी गुस्से में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विचार करूंगा, लेकिन कल से मुझे एक जानवर रोजाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। बंदर ने कहा, जी महाराज, हम आपके लिए रोजाना एक जानवर जरूर भेजेंगे, लेकिन आप अपनी गुफा से बाहर मत आइएगा। शेर ने सही कहकर उन सबको वापस भेज दिया। अब यही होने लगा। रोजाना एक एक करके जानवर शेर की गुफा में जाते और शेर की गुफा से बाहर तो उस जानवर की हड्डियां ही आती थी। अब गुफा में एक एक करके रोज कोई ना कोई जानवर जाने लगा। अब एक दिन बारी खरगोश की आई।
उस खरगोश की माँ बहुत ही बोझिल मन से अपने बच्चे को भेज रही थी और मन ही मन रो रही थी कि आज मेरे बच्चे की बारी है, आज उसे ये शेर चबा कर खा जाएगा। मेरा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा आज ये शेर खा जाएगा। हे भगवान, इस शेर को इस जंगल से निकाल दो। और सुबक सुबक कर रो रही थी। लेकिन वह छोटे से खरगोश को तो यह मालूम ही नहीं था कि मैं आज शेर का भोजन बनने जा रहा हूँ। वह तो अपनी मस्ती में फुदक फुदक कर शेर के पास जाने के लिए तैयार हो गया और बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं शेर की गुफा से होकर आता हूँ। अब माँ को तो सब कुछ मालूम था, लेकिन बड़े ही बोझिल मन से उसने अपने बच्चे को भेज दिया। लेकिन वह खरगोश का बच्चा तो सबसे तेज निकला। वह खरगोश शेर की गुफा में बहुत देर से पहुंचा और जब पहुंचा तो शेर तो बहुत गुस्से में बैठा हुआ था और बोल रहा था, आज भोजन के आने में इतनी देर कैसे हो गई? आज तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। आज बारी तो खरगोश की थी, वह आने में इतनी देर कैसे कर रहा है? लेकिन तभी वह खरगोश का बच्चा वहां पहुंच गया और शेर बहुत गुस्से में बोला, तूने आने में इतनी देर कैसे कर दी? शेर बहुत ही गुस्से से उस खरगोश के बच्चे पर चिल्लाया, लेकिन वह खरगोश का बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं डरा और बड़े आराम से बोला, शेर महाराज, आप मेरी बात तो सुनो, मुझे आने में देर क्यों हो गई? लेकिन मेरी बात अगर आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। खैर छोड़ो, आप मुझे खा ही लो। क्या करोगे मेरी बात सुनकर? शेर भी सोचने लगा, ऐसी कौन सी बात है जिसे मैं सुनकर दंग रह जाऊंगा? अब शेर खरगोश से बोला, तूने तो मेरी सारी भूख प्यास मिटा दी, अब तू पहले मुझे बात ही बता, तभी मैं चैन से तुझे खाऊंगा। खरगोश तो यही चाहता था कि शेर पहले मेरी बात सुन ले, कहीं वो मुझे खा गया तो सारी की सारी बात धरी की धरी रह जाएगी। खरगोश ने कहा, महाराज, पता है जब मैं आ रहा था तो क्या हुआ? मुझे रास्ते में बिल्कुल आप जैसा एक शेर दिखा और बोला, तू कहाँ जा रहा है? मैं इस जंगल का राजा हूँ। महाराज, मैं तो सुनकर दंग रह गया कि आप है हमारे राजा, तो यह दूसरा राजा कहाँ से आ गया? मैंने उसको बहुत समझाया महाराज, लेकिन वह तो मानने को तैयार ही नहीं था। वह तो अपने आप को राजा घोषित करके बैठ गया है और सभी जानवर उसकी बातों में आ गए हैं। शेर तो सुनकर हैरान का हैरान रह गया और बोला, चल जरा मेरे साथ, कहाँ है वह दूसरा राजा? आज जरा उसकी खबर लेता हूँ। इस जंगल का राजा तो मैं हूँ, चल मुझे दिखा वह कहाँ है। अब खरगोश शेर को अपने साथ लेकर चल पड़ा। अब जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुँचे, शेर ने खरगोश से कहा, कहाँ है वह राजा? कहाँ है वह शेर? मुझे मिलवा जरा। खरगोश के दिमाग में एक चालाकी आई। उसने कहा, महाराज, वह शेर आपसे दुबक कर इस कुएं के अंदर चला गया है, जरा देखो झांक कर, वह इसके अंदर ही होगा। शेर ने कहा, अभी खबर लेता हूँ इसकी। शेर ने जैसे ही कुएं के अंदर झांका, उस शेर को तो पानी के अंदर अपना प्रतिबिंब दिखा। जैसे ही उसे अपनी परछाई दिखी, शेर को लगा दूसरा शेर इस कुएं के अंदर है। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस जंगल का राजा तो मैं हूँ और कई सालों से इस जंगल का राजा तो मैं ही हूँ। यह कौन सा नया राजा आ गया? आज मैं इसे मार कर ही दम लूंगा। और शेर ने भी अपना दिमाग ना लगाकर उस कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही वह शेर कुएं में गिरा, वह बेचारा तो पानी में डूबकर मर गया और खरगोश की तो
खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह नाचता, झूमता, उछलता, कूदता अपने घर वापस चला गया और घर जाकर सभी को इस घटना के बारे में बताया। आज तो सभी जानवरों के लिए खुशी का माहौल था। सभी ने झूमकर, नाचकर इस खुशी का आनंद लिया, क्योंकि आज वे उस दुष्ट शेर से छुटकारा पा चुके थे। देखा बच्चों, जो शेर जंगल के सभी जानवरों को डरा कर रखता था, आज उसी शेर से एक छोटे से खरगोश ने अपनी समझदारी से सभी जंगल के जानवरों को उसके आतंक से मुक्त कर दिया।